नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे पपूर्ज्ञानमयं सौम्या येन मूकाम्बुर्भाषवम् या कुन्दन्दुसारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। चतुर्थ स्कंद के 22वां अध्याय खा के रूप में श्री हरि के गुणानुवाद, गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति पड़ जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा करने से भगवान की निरंतर भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। यदा तेरे ब्राह्मणी नैष्टिकी पुमानाचार्यवान ज्ञान विराग रंसा नाचार्यवान ज्ञान विराग रंसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष को सदगुरु की शरण लेना होता है, शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी लकड़ी को ही भस्म कर देती है। उसी लकड़ी को ही लकड़ी से प्रकट होकर उसी लकड़ी को ही जला देती है, जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से वह प्राणी मुक्त हो जाता है। में तरह तरह के पदार्थों का देखने पर भी उसके जग जाने के बाद उसका कोई मोल नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर उसे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है, वो जो स्वप्न में देखा गया है उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता है। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाता है, शुद्ध नहीं हो जाता है, अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुषों को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद फिर नहीं होता है। बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही होता है। जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है
फिर तो जैसे जलाशय के भीतर, जलाशय के तीर पर उगे हुए कुसादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त हो सन बुद्धि की विचार शक्ति के कारण विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट होते ही पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर फिर ज्ञान नहीं रहता है, फिर उसका ज्ञान नहीं रह जाता है। इस ज्ञान के नाश होते ही जो पंडित जन हैं, जो समझदार हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान जिनके प्रिय हैं, अपने आप अपना नाश करना चाहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से तो स्वार्थहीन होती ही है, इससे बढ़कर लोकों में जीव की और हानि नहीं होती है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश कर देता है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट हो जाने के बाद वृक्षादि अस्थावर योनियों में उसका जन्म होता है। इसीलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होना हो, पार पाना चाहता है, पार होने की इच्छा है, उस पुरुष को विषय में आसक्त नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा ही बाधक है। क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय होता है, काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव हैं, पदार्थ प्रकट हुए हैं, उसमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं, कुचल देते हैं। तत्त्वं नरेन्द्र जगताम ततस्तु सांच देहेन्द्रियासु दिशणात्म वीरावृतानां जैत्र वित्त पतया हृदि विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान् तमवेशोऽस्मि। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी अस्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। तुम ऐसा जानो जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, यह मायामय प्रपंच जिसमें काल कारण रूप में प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के
अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करते हुए, स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार भिन्न छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे तालाब में, मगरों से भरे हुए संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहता है, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय लेना ही होगा। आश्रय नहीं मिला है, आश्रय नहीं है, आश्रय लेना होगा। तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों का नौका बनाकर अनायास इस दुस्तर महासागर को, दुस्तर समुद्र को पार कर। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा है, कृतो मेनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागता। राजा पृथु ने कहा कि हे भगवान, दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। इस काज के लिए आप लोग पधारे थे, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। अब मैं इसके बदले में आपको क्या दूं, आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो केवल शरीर है और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का प्रसाद है। मेरे पास केवल शरीर है, मेरा अपन जो है केवल शरीर है, बाकी तो बाकी का दिया हुआ है। हे ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुरुष, सब प्रकार की जो सामग्रियों से भरा हुआ मेरा राजमहल है, जो भवन है, राज्य है, सेना है, पृथ्वी और कोश है, ये सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में मैं इसे अर्पित करता हूं। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का ही। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही वस्तु को वह दान करता है। दूसरे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाता है। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने आध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद्य शक्ति, ये अभेद्य भक्ति, जो अभेद्य भक्ति है, उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी
हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और फिर वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त को एकाग्रित करके एकाग्रता से आत्मा में स्थिर रहने के कारण अपने ही कृत्य सा वे अनुभव करने लगे, उनको अनुभव होने लगा। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्रता से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करने के कारण, अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए, निर्लिप्त रहे भी। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश फैलाकर प्रकाश करने पर वे वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप नहीं होते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न महाराज पृथु विषयों से, इंद्रियों के विषयों से आसक्त नहीं हुए। गृहस्थ आश्रम रहते हुए भी वे अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होने के कारण, आत्मनिष्ठा में स्थित हो जाने के कारण सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची, जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज पृथु के पत्नी के गर्भ से 5 पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था विजिताश्व, ध्रुमकेश, हयर्क्ष, द्रविण और ब्रिक। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकों में विचरण करते, समस्त लोकपालों के गुण धारण करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति होने के कारण भी और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते थे, प्रजा का पालन करते थे। पालन करते रहने से वे दूसरे चंद्रमा के समान दृश्य होते थे। दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है, तथा अपने विकिरणों से सबका ताप हरण कर लेता है, सबको गर्म ताप को हरण कर लेता है, या अपनी ताप समय पर सबको पहुंचाता है, उसी प्रकार वे अर्थात महाराज पृथु कर रूप में प्रजा से लेकर के भी प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि वैसे काल जब जरूरत पड़ जाती है तो उस दुष्कालादि में वे कर रूपी लिया हुआ धन पुनः प्रजा को लौटा देते थे, या प्रजा का आवश्यकता अनुसार उसका पालन करते थे। उस समय वे मुक्त हस्त होकर के खुले हाथों से
प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रहते। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष थे, इंद्र के समान अजय थे, पृथ्वी के समान क्षमाशील थे और स्वर्ग के समान मनुष्यों के समस्त कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम थे। उस समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान जो है गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान अडिग रहा करते थे, धैर्यवान थे। धर्मराडिव शिक्षायाम आश्चर्येहिमवानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वर्णो यथा। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह करने में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की प्रौढ़ता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहायता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव की समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति की गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में भगवान श्री राम थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 22वां अध्याय अथा 22वां महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश का वर्णन यहाँ के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण।